जहाँ से हम आते हैं राइट, हमारे लिए जॉब मतलब सिक्योरिटी होती है, बराबर। दैट टू इन एमएनसी इज लाइक सिक्योर जॉब। वहाँ पे भी और ये हालत है तो फिर तो क्या ही है। तो व्हाट डू आई डू देन, आई थॉट कि जो मैंने यहाँ पे सीखा है कैन आई यूज दैट स्किल टू मेक मनी एंड उसमें ठीक है कर सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीखा है, प्रोग्रामिंग सीखा है, ये सब सीखा है। कैन आई मेक मनी, अब उसको मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू स्टार्ट मेकिंग मनी, मुझे कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई वेंट टू माई मैनेजर एंड सेड कि सर मुझे एक्चुअल प्रोग्राम बनाना है, कैसे बनाऊँ बताओ मेरे को। तो उसने बोला कि सॉफ्टवेयर तो मैं नहीं बनाने दूंगा, बट एक काम कर हमारे लिए एक ब्लॉग बना दे। तो ठीक है बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ब्लॉग कैसे बनाएंगे, आई हैव जीरो आइडिया। मैं तो जब काम कर रहा था तो एक्चुअल सॉफ्टवेयर होते थे, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ब्लॉग तो अलग ही चीज़ है। बोला ठीक है, आई विल टेक इट चैलेंज। वर्डप्रेस यू नो, वर्डप्रेस का समझ में आया कि वर्डप्रेस नाम की कोई चीज़ होती है जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ठीक है देखते हैं भाई वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस लिया, इंस्टॉल किया, उसको कंप्यूटर पे होस्ट किया, होस्ट भी हो गया। तो मैं वो फाइल जिला वगैरह से यस एब्सोल्युटली, फाइल जिला से, एफटीपी से रिलेटेड और कुछ तो था ही नहीं उस टाइम पे। तो एफटीपी से wordpress.org/latest.zip, वही बात है ना उसका, अभी भी है। सो यू जस्ट गो टू wordpress.org/latest.zip, एक जिप फाइल डाउनलोड होती है। यू टेक द जिप फाइल एंड थ्रू फाइल जिला यू अपलोड टू योर सर्वर एंड वो अपाची डाल दोगे एंड HTXS डाल दोगे तो वर्डप्रेस चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वर्डप्रेस बना के मैंने उसको ब्लॉग बना के दे दिया। ही वाज वेरी हैप्पी, हाँ यार तुमने ब्लॉग बना दिया। बोला हाँ, अब क्या बनाए बताओ। उसने बोला कब एक काम करो, अब मेरे को एक इंटरनेट पोर्टल बना के दो। इंटरनेट पोर्टल मतलब अभी ब्लॉग तो सिंपल सी चीज़ थी। इंटरनेट पोर्टल विल बी लाइक ए पोर्टल दैट द people in that company can use to communicate with each other. Like Facebook उस टाइम पे काफ़ी चल रहा था, बट Facebook तो बैन होता है कॉर्पोरेट में। तो दे वांटेड टू हैव देयर ओन फेसबुक इंटरनल कंपनी का। ठीक है बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्डप्रेस तो सॉफ्टवेयर था, इंस्टॉल कर लिया, बट ये तो अभी एक्चुअल कोड करना पड़ेगा। तो PHP सीखना पड़ेगा, MySQL सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने जो वर्डप्रेस बनाने के लिए बोला था वो खुद के लिए बोला था या फिर ऐसे ही बोला बनाने रैंडम? खुद के लिए, जैसे हम ब्लॉग डालेंगे तो उस पर लोग फिर ब्लॉग आर्टिकल्स डालना स्टार्ट की, जो आर्टिकल में कस्टमर पढ़ेंगे। ऐसा हर एक कंपनी को ब्लॉग तो चाहिए होता है, तो कोई ब्लॉग बना के दे दे जो मैं इस पर आर्टिकल डाल के हमारे क्लाइंट्स पढ़ेंगे। तो उस पर फिर लोग न्यूज़लेटर डालना स्टार्ट किए थे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो इंटरनेट बना दो। बोला ठीक है। तो आई स्टार्टेड टू लर्न PHP क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से होते हैं। तो उस टाइम पे 5-6 ऑप्शंस देखे थे, ये होते हैं ये होते हैं। अब मुझे अगर इंटरनेट बनाना है, वेब बेस्ड कुछ बनाना है, तो क्या ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक ASP.NET था, ASP था कुछ तो, .ASP कुछ तो होता था, एंड PHP था और 2-3 ऑप्शंस थे। तो सर कि PHP तो सिंपल लग रहा है, इसको सीख लेते हैं। तो PHP सीखना स्टार्ट किया, ट्यूटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट किया, w3.org पे, यूट्यूब पे कुछ मिले, कोड करना स्टार्ट किया। फिर PHP तो बना लिया, फिर डेटाबेस कैसे होगा, तो MySQL सीखा। फिर PHP MySQL यूज़ करके एक एक्चुअल जो पोर्टल होता है ना, पोर्टल बना के दिया उनको। दे वर वेरी हैप्पी, हाँ ये अच्छा है। एंड डिजाइन तो भगवान भरोसे कुछ ही बना दिया था। तो डिजाइन पर उन्होंने 2-3 फीडबैक दिया कि ये गंदा लग रहा है, ये गंदा लग रहा है, ये लाल पीला क्यों कर रखा है। बट डिजाइन तो डिजाइन मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, बट उनको बना के दिया पोर्टल। दे वर वेरी हैप्पी। बोला अब एक काम कर, अब ये जो पोर्टल है ये एक पार्टनर पोर्टल बना के दे। पार्टनर पोर्टल मतलब एक पोर्टल जो उनके कस्टमर्स यूज करेंगे। सो दे हैव 15,000 कस्टमर्स, वो सारे कस्टमर्स यूज करेंगे टू कम्युनिकेट विद द कंपनी लाइक ए सोशल फोरम। तो ठीक है क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो उसने बोला ऐसा देखना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। इसके अंदर हम अपने PDF डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ये सेक्शन सिर्फ इस पार्टनर को दिखना चाहिए, ये सेक्शन इस पार्टनर को दिखना चाहिए। मैंने सारा नोट किया, फिर कोड करना स्टार्ट किया। 2-3 महीने लगा मेरे को बनाने में, बट बना के दिया। तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी, भाई तू क्या ही करा जा रहा है, तू इसमें क्या कर रहा है, तेरा तो इसमें ज़्यादा तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर। अलग से पे करते हैं या फिर सैलरी? उनको तो फ्री में मिल रहा था, बंदा काम कराने को करा ही रहे थे ऐसा। बट दैट गाय वाज वेरी सपोर्टिव। तो इमरान के सर थे हमारे, अभी वी इन टच, बट ही वाज वेरी सपोर्टिव कि हाँ तुम बना, कोई दिक्कत नहीं है, एंड यूजफुल चीज़ ही बना रहा है, ऐसे नहीं कि तुम टाइम पास कर रहे हो। तो दे वर कीप गेटिंग इट बिल्ट। तो मैं बनाता गया, खुश हो गया मैं। देन आई थॉट कि जो मैं बना रहा हूँ, कैन आई यूज दिस टू मेक मनी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। अब मेरे को क्या आ चुका था, ब्लॉगिंग आ चुकी थी, PHP आ चुका था, प्रोग्रामिंग आ चुका था, फाइल जिला आ चुका था, FTP आ चुका था। आपने बहुत अच्छा नाम लिया FTP का। अभी मैंने बोला चलो ठीक है, उस पर हम पैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे। तो सबने बोला, मैंने वही आर्टिकल सर्च करने स्टार्ट किए कि ब्लॉग लिखे किस बारे में। तो सबने बोला जिसमें आपको अच्छा लगता है वही लिखो। अभी भी वही बोलते हैं। अभी भी वही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ। करेक्ट। तो मुझे किसमें अच्छा लगता है, तो मुझे तो भाई यही सब में अच्छा लगता है कि FTP कैसे चलता है। तो मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट FTP अकाउंट, पहला आर्टिकल, हाउ टू क्रिएट FTP अकाउंट। तब तो इसीलिए रैंक भी हो जाते रहेंगे एब्सोल्युटली 13-14 में। यस। तो मैंने पहला आर्टिकल लिखा हाउ टू क्रिएट FTP अकाउंट, आर्टिकल लिख दिया। उस आर्टिकल पे लोग ट्रैफिक आने लगा, मैं ट्रैफिक ट्रैक कर रहा था कि 200 लोग, आज 200 लोग आ गया, 300 लोग आ गए, मैं खुश हो रहा था। बट स्टिल नॉट मेकिंग एनी मनी। बट वो आर्टिकल रैंक हो गया था समहाउ, बिकॉज मैंने अच्छा आर्टिकल लिखा था विद ऑल स्क्रीनशॉट। मैं सपोर्ट में काम करता था तो लिख सकते थे, करेक्ट आता था, प्लस मैं सपोर्ट में काम करता था, तो डॉक्यूमेंटेशन वाज पार्ट ऑफ माय जॉब। तो आई नो हाउ टू डॉक्यूमेंट थिंग्स, स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर एरो बना के, जैसे भी टाइम तो है जिंदगी में। तो अच्छा आर्टिकल लिखा तो रैंक होने लगा, तो लोग आ रहे थे। फिर उसके अंदर एनालिटिक्स वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, खुश हो रहा था। एक दिन एक बंदे का ईमेल आया कि इन दिस आर्टिकल
गिव अ लिंक टू दिस वेबसाइट एंड आई विल गिव यू $5 फॉर एवरी पर्सन दैट यू रेफर। एफिलिएट मार्केटिंग, बट एफिलिएट वर्ड अभी अब आपको पता है, मेरे को पता है ना, मुझे क्या पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। उस टाइम पे आई वाज लाइक ये बंदा गधा है क्या, क्यों देगा मेरे को पैसे, ये स्कैम है, ऐसा वैसा है, तो नहीं जाऊंगा। बट फिर मैं सोचा बात करके देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला क्यों देगा पैसा, तो उसने बोला कि दिस इज ए ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड वेयर कंपनीज पे यू फॉर रेफरल। ठीक है, लगा के देखते हैं मेरे पापा क्या जाता है, जो मैंने उसका लिंक डाल दिया। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे $1000 बोला कि आपको भेजना है, मुझे पेपल अकाउंट दो। अरे मैं बोला पेपल क्या होता है, उससे बोला ढूंढ ले क्या होता है। बोला ठीक है ढूंढता हूँ क्या होता है। तो गया तो पेपल पे अकाउंट बनाया एंड पेपल का मेरा अकाउंट बनाया एंड मेरा अभी भी पेपल का अकाउंट है www.subhashchandra@yahoo.com। www ईमेल में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं ये भी मुझे नहीं पता था, तो ईमेल आईडी के अंदर मैंने www लगा रखा था, बट व्हाटएवर ठीक है। तो मैंने पेपल पे अकाउंट बनाया, उनको भेज दिया, तो उन्होंने एक्चुअल में $1000 पे किया मेरे को। देन आई वाज लाइक ये तो एक्चुअल में सच में पैसा बन रहा है, दैट्स इज मोर देन माय सैलरी राइट नाउ, तो कैन आई स्केल दिस। ठीक है स्केल करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं 4 ब्लॉग बनाएंगे। 4 और ब्लॉग बनाया, तो ब्लॉग किस बारे में बनाए, जो चीज़ आती थी उसमें तो लिख दिया, अभी कुछ और बनाना पड़ेगा। तो रिसर्च करना स्टार्ट किया। क्लिक बैंक कोई कंपनी थी, क्लिक बैंक नाम सुना रहेगा आपने, जैसे शेयर सेल है वैसे। तो क्लिक बैंक शेयर सेल वगैरह कंपनीज है, यहाँ पे आप जाके देखो तो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आप प्रमोट कर सकते हो फॉर फ्री कमीशन। तो गया मैं मस्त हाउ टू लूज वेट फास्ट, ऊपर आर्टिकल लिखा, ब्लॉग लिखा एंड डाल दिया। रैंक नहीं हुआ, वो ट्रैफिक कोई नहीं आ रहा उस पर। फिर मैंने एक और आर्टिकल लिखा कि स्वाटर गाइड, स्वाटर समझते हो, एक गेम होता था कोई, तो कोई वीडियो गेम के गाइड्स होते थे, उसको प्रमोट करोगे तो दे विल आल्सो पे यू सम रेफरल। सो यू सेल द गेम गाइड फॉर $30 एंड दे विल पे यू $21 टू यू, $9 दे विल कीप, बिकॉज पूरा मार्केटिंग आप करके दे रहे हो। तो दैट वाज द 70-30 का डील था। तो मैंने बोला चलो ये अच्छा है, ये ट्राई करता हूँ। ये ऑफर भी क्लिक बैंक से उठाया? क्लिक बैंक से उठाया था। तो क्लिक बैंक से ऑफर उठाया, आर्टिकल लिखा, मस्त आर्टिकल भी मैंने क्या ही उनका आर्टिकल ही छाप दिया एंड आई वाज लाइक रैंक हो जाएगा, पैसे बन ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। बट रैंक हुआ नहीं, लोग आए, रैंक हुआ ना पैसे बने। तो ऐसा लगा भाई ये रैंक क्यों नहीं हो रहा, पहला वाला ब्लॉग तो रैंक हो गया था, ये क्यों नहीं रैंक हो रहा। तो फिर समझ में आया कि SEO नाम की कोई चीज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि क्योंकि जो मैंने पहले लिखा था उस पर कोई लिख ही नहीं रहा था, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। बट इसमें पूरी दुनिया वही कर रही है। आई एम लिटरली फाइटिंग विद एवरी सिंगल इंटरनेट मार्केटर, ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू रैंक फॉर सेम थिंग, हाउ टू लूज वेट फास्ट। तो मैं कहाँ से रैंक करूँगा। तो मैं बोला SEO कैसे चलता है। SEO में क्या बैकलिंक्स कुछ तो बनाने होते थे कि you create a backlink and on some site you write something and on that something you create a link to your website and you will start to rank। मतलब ये क्या लॉजिक है भाई, ऐसा कैसे होगा। तो मैंने बोला ऐसे ही होता है। तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा घुस के देखते हैं कैसे होता है। तो उसका थोड़ा समझा कि ये SEO होता क्या है, क्यों ऐसा चलता है, ऐसा करने से क्या होता है और मैं किस टाइप के साइट्स पे कर सकता हूँ। तो देखा कि कुछ नहीं, बैकलिंक ही बनाने हैं, ब्लॉग पे जाके कमेंट करो, अपना लिंक डाल दो तो हो जाएगा। तो मैं धड़ाधड़ कमेंट करने लगा सबके ब्लॉग पे जाके, बट कितना ही कमेंट कर लूंगा, बोला इसको फोरम में कमेंट करो, कितना ही करूंगा। तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर से चलाओ रात भर, तो रात भर कमेंट करता था। अच्छा। फिर देखा कि यार ये जो मैं सॉफ्टवेयर बनाया उससे अच्छा सॉफ्टवेयर मार्केट में है पहले से, जो यही करते हैं। SEO न्यूक करके सॉफ्टवेयर होता था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, SEO न्यूक था और 2-3 सॉफ्टवेयर थे। तो सॉफ्टवेयर खरीदा एंड रात भर चलाया, सुबह में रैंक। एंड क्लिक बैंक से फर्स्ट डे पे आई मेड व्हाट 120 के आसपास आई मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑन क्लिक बैंक। लाइक दिस इज प्रीटी गुड, इसको स्किल करते हैं। I made 10 blogs on ClickBank and I made almost $10,000 in the first month.